तो वहीं भारत में एक बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा एजेंसीज ने वक्त रहते बेनकाब कर दिया है। दिल्ली पुलिस स्टेशन सेल ने तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के इशारे पर देश में बड़ी आतंकी साजिश रचने का आरोप है। सभी आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली में ये ले आए गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध और सीक्रेट बातचीत के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसीज का मानना है कि इन मोबाइल और सिम कार्ड के जरिए ही आतंकी नेटवर्क से संपर्क बनाए रखा गया था। हालांकि इस नेटवर्क को लेकर और सिम कार्ड के जरिए जो संपर्क उनका बनाया जा रहा था, इसको लेकर भी प्रशासन तफ्तीश कर रहा है और जानकारी है कि बड़ी आतंकी साजिश जल्द ही नाकाम होगी। ऐसे में 8 संदिग्ध आतंकी फिलहाल अभी अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो इस मामले से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु से ये 6 संदिग्ध अरेस्ट किए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम हुई है और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से भी 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। तो वहीं जांच एजेंसियों के मुताबिक संदिग्धों ने दिल्ली समेत कई बड़े शहरों की रैकी की थी। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए जाने के पीछे भी इन्हीं आरोपियों की भूमिका सामने आई है। इसके अलावा ये लोग लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रही थी। आरोपियों को विदेशी स्रोतों से फंडिंग भी मिली थी, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। एजेंसीज को यह भी पता लगा है और यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये पैसा किन चैनल के जरिए भारत तक पहुंचाया गया और इसके पीछे कौन कौन से आतंकी संगठन सक्रिय थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का मानना है कि यदि समय रहते इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। फिलहाल सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है, जहां उनसे गहनता से पूछताछ होगी। सुरक्षा एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड डीसीपी अमित कौशिक कर रहे थे और इनके साथ इंस्पेक्टर धीरज और इंस्पेक्टर सुनील जो मेरे साथ बैठे हैं, ये डायरेक्टली इसको टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। बैकग्राउंड केस की ये है कि 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो और आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशंस पे पिलर्स पे एंटी नेशनल पोस्टर्स फिक्स कर दिए गए थे, जो कि मेट्रो सीआईएसएफ ने नोटिस किया। इनके जो अब तक के मंसूबों से पता चला है कि देश के डिफरेंट कोनों में अलग अलग जगहों पे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज़ होते हैं या सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन्स इकट्ठा करने के उसमें थे। विद दीज अरेस्ट वी आर थैंकफुल टू वेस्ट बंगाल पुलिस ऑल्सो एज वेल एज तमिलनाडु पुलिस ऑल्सो कि उन्होंने इसमें कोऑपरेट किया। सेंट्रल एजेंसीज की मदद से ये सारे का सारा ऑपरेशन हुआ था और इस तरह से एक मॉड्यूल बस्ट किया गया। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से भी 6 लोगों को पकड़ा है, जिनके नाम मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल के रूप में इनकी पहचान हुई है। फिलहाल ये आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तमिलनाडु के उथुकुली से, तो वहीं 3 को पल्लाडम और 1 को थिरुमुरुगनपुंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे और जानकारी के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के समर्थन में सामग्री पोस्ट कर रहे थे। भारत में होने वाले बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने।
8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 आतंकी तमिलनाडु से और 2 आतंकी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं। और उन सभी गिरफ्तार आतंकियों को अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली ला रही है। हम आपको बता दें कि इनसे 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे थे। उथुकुलू से 2, पल्लादम से 3 और 1 तिरुमुरुगपुंडी इलाके से आरोपी पकड़ा गया है। फर्जी आधार कार्ड के सहारे ये पहचान छुपाकर एक गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। कार्रवाई में 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को ट्रेन के जरिए अब दिल्ली लाया जा रहा है, जिसके बाद जांच की जाएगी। आतंकियों के मददगार इन आरोपियों ने कई शहरों में रेकी की। फ्री कश्मीर के पोस्टर भी दिल्ली में लगाए थे। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। फंडिंग हुई है इन सभी की। गिरफ्तार की गए आरोपियों का नाम मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल है। अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो ये स्पेशल सेल है, इनकी लगातार नज़र है। 10 नवंबर 2026 की घटना, जिस तरीके से लाल किले को दहलाया गया और किस प्रकार कई लोगों को अपनी जान उस आतंकी साजिश में गंवानी पड़ी, ये सब जानते हैं। और ऐसी ही प्लानिंग इनकी थी, जहां पर ये फेसबुक पर आतंकी संगठन के समर्थन में लगातार कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, रेडिकलाइज कर रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। भारत में एक बड़ी आतंकी साजिश करने के पीछे ये 8 आतंकवादी जो है वो पड़े हुए थे। 6 को तमिलनाडु से, 2 को पश्चिम बंगाल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। और जांच अभी भी की जा रही है कि क्या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एक डॉक्टर का सरगना था, जिसमें कई बड़े डॉक्टर शामिल थे, जो हमला लाल किला पर हुआ था। तो यही कड़ी जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब जोड़ रही है कि क्या सिर्फ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये लोग शामिल हैं, या देश के कई राज्यों में से भी हो सकते हैं। और इसी की जांच अभी जारी है। और जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें ट्रेन के जरिए अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो दिल्ली ला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।